कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणश्यत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडिंग लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यार प्यारे कमेंट्स के लिए, सभी का दिल से धन्यवाद। और आपको बता दूं, ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी रेजोनेट करी उतनी ही लीजिएगा। और जो मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग होती है, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी रीडिंग देखी जा सकती है। रीडिंग को एंड तक जरूर से देखिए और आते ही वीडियो को लाइक जरूर से करें ताकि आपके साथ रेजोनेट कर, आपके साथ कनेक्ट हो, रेजोनेट करे अच्छे से, आपको क्लैरिटी मिले। और एंड तक देखिएगा वीडियो को ताकि क्लैरिटी, फुल क्लैरिटी मिले आपको, क्योंकि लास्ट में ही पता चलती है रीडिंग की मैच हुई है या नहीं हुई है। और जितनी भी एनर्जी आए प्लीज़ थोड़ी थोड़ी, जरूरी नहीं कि सारी की सारी एनर्जी आपके साथ मैच हो, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकती है, पूरी की पूरी भी रीडिंग मैच हो सकती है, थोड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आपको एनर्जी लेनी है। रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, और जो मैरिड कपल हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, जिनका नो कॉन्टैक्ट है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जीएफ है, वीएफ है, सभी के लिए रीडिंग होती है, सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है। कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी रीडिंग देखी जा सकती है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आपकी परेशानियों का अंत, आखिर आपकी परेशानियों का अंत कब तक होगा, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कब तक मिलेगा। देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहता है, डिवाइन के जो भी मैसेज आएंगे देखते हैं। यहाँ पे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। यहाँ पे सभी राशियाँ मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पति नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, 9501593516 पर मैसेज करके। चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेते हैं इस डेक को, अलग अलग डेक में से कार्ड ले सकते हैं आज। देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, डिवाइन हमें क्या मैसेज देगा कि आपकी परेशानियों का अंत कब तक होगा। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, जो भी इस वक्त व्यूअर देख रहे हैं, क्या है इनकी एनर्जी, इनकी परेशानियों का अंत कब तक होगा, कब तक होगा इनकी परेशानी का अंत। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, कब तक इनकी परेशानियों का अंत होगा। देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहता है कि आपकी परेशानियों का अंत कब तक होगा। यूनिवर्स गाइड करें, क्या कुछ है एनर्जी, यूनिवर्स गाइड करें। कब तक आपकी परेशानियों का अंत होगा। ओके, तो ये कार्ड भी आना चाहता है, हम इसे यहाँ रख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में स्टक हुई पड़ी हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, जहाँ पे एनर्जी है, बॉटम डेक हम यहाँ रख लेते हैं। देखिए ये आई है, ये आया है कार्ड रिवर्स में। पहला ही कार्ड 0 का आया है, यानी कि 0 नंबर, लेकिन ये आया है उल्टा। ये बताता है कि आपकी लाइफ में भरोसे की बहुत ही कमी है। आपने भरोसे की कमी, बहुत ज़्यादा मुझे भरोसे की कमी लग रही है यहाँ पे। आपके लाइफ में कुछ नया होने वाला है, कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं, नई, जहाँ पर आपको आगे से ऑफ़र मिलती होगी नई चीज़ों के लिए, कुछ करने के लिए। लेकिन ऐसा है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे भरोसे की कमी है, विश्वास की कमी है। क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड आया है रिवर्स में आया है। अगर ये सीधा होता तो इसका मतलब कुछ और होता। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम खत्म हो सकती हैं, लेकिन चीज़ें गलत हुई हैं, भरोसे की कमी बता रहा है। ये फर्स्ट कार्ड ही बताता है कि विश्वास की कमी है, भरोसे की कमी है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, कुछ नया शुरू होने वाला है, लेकिन आप उन चीज़ों में रुचि नहीं रखते हैं, भरोसा नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं रखते, यानी कि आपका इंटरेस्ट नहीं है। आपको सबसे पहले की चीज़ को इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट रखना होगा, उसमें अपना एफर्ट डालना होगा, इंटरेस्ट रखना होगा आपको।
आपकी परेशानियों का अंत कब तक होगा? यानी कि ईश्वर आपसे कह रहे हैं यहाँ पे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, बैलेंस नहीं है इसमें। कहीं पर आप बहुत कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे स्टेबल करने की, और कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम। देखिए बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ये सब आपकी लाइफ में चल रहा है कहीं ना कहीं, और बहुत ज़्यादा चिंता है, तनाव है, भय है, कहीं ना कहीं सेपरेशन है। और यहाँ पे घरेलू, अगर मैं कहूँ तो घरेलू क्लेश, घरेलू आपके हो सकता है कि परिवार में एकता ना हो, परिवार आपका अलग अलग हो, फैमिली अलग अलग हो, ब्रेकअप हो फैमिली का, कोई जहाँ पे उल्टे कप है, यानी कि आपकी फैमिली को किसी की नज़र लगी है। आप ये सब चाहते हैं, सारी चीज़ें आप स्टेबल करके जहाँ पे, ठीक है, एक ये सब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अधूरे रिश्ते, अधूरा प्यार, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ से दूर चली गई हैं, और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं, यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। क्योंकि जहाँ पे फर्स्ट कार्ड यह है कि जहाँ तो आप कुछ जो भी नया शुरू होने वाला है, जहाँ तो आप उसे देखना नहीं चाहते, जहाँ आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका पूरी तरह से, क्योंकि बहुत आपको लगता है कि अब कुछ सही नहीं होगा, अब पता नहीं चीज़ें सेट होंगी या नहीं होंगी, पता नहीं मेरी लाइफ में सब चीज़ें सही होंगी कि नहीं होंगी। क्योंकि ये दो चीज़ों के बीच में आप कहीं ना कहीं, कुछ चीज़ों के बीच में आप अटके हुए हैं, आपकी परेशानियाँ बनी हुई हैं। परेशानियाँ बहुत है जहाँ पे, फाइनेंशियली परेशानी है, हेल्थ भी परेशानी, और यहाँ पे मानसिक परेशानी, यहाँ पे फैमिली और पर्सनल परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और आप एक प्योर सेल हैं, तो इसीलिए ईश्वर आपका यहाँ पे साथ दे रहे हैं, ईश्वर आपके साथ हैं। और ये कार्ड आया है लास्ट में, ठीक है, लेकिन हम आपको बताते कि आप एक प्योर सोल है बिल्कुल, ठीक है। आप ये जहाँ पर भी ये कि कहीं ना कहीं भरोसे की कमी है, लेकिन यहाँ पे ईश्वर आपसे कह रहे कि समय आ चुका है आपका कि आप अपने सपनों को पूरा करें। आपको ध्यान देना होगा, आपकी परेशानियों की तरफ जो भी है आपको रुचि दिखानी होगी, जो भी कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में आगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट दिखाना होगा। अगर ऑफर आपके पास आ रही है, कुछ चीज़ें आपके पास चल कर आ रही हैं, तो खुद आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। पहले आपको खुद रुचि दिखानी पड़ेगी। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। कुछ चीज़ों की वजह से कुछ लोगों ने आपको स्टक करके रखा हुआ है, कोई फीमेल हो सकती हैं, कोई 3 फीमेल हो सकती है, जिसकी वजह से आप परेशान हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ईश्वर आपको कह रहे हैं कि कोई केस है जो जिससे आपको निजात मिलेगी, आपकी परेशानी का हल मिलेगा, तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। और ये चीज़ें ख़त्म होगी तो आपके एक रिश्ते की शुरुआत होगी। उसके बाद जब ये चीज़ें आपकी लाइफ से चली जाएंगी, उसके बाद आपकी लाइफ में रिश्ते की शुरुआत होगी, एक नए रिश्ते की शुरुआत। आप एक ऐसे पर्सन हो जो बिना शर्त के प्यार देने वाले पर्सन हो, यानी कि आपकी कोई डिमांडिंग पर्सन नहीं हो। जैसे बाहर से वैसे ही अंदर से आप, यानी कि बिल्कुल क्लियर पर्सन है आप। आपको कोई लालच नहीं है, कोई लालच नहीं है आपको बिल्कुल भी, किसी तरह का नहीं। क्योंकि आप है कि जैसे आप चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं, तो सामने वाला भी वैसा ही होना चाहिए, वो भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप 100% किसी को देते हो, आप चाहते हो कि बदले में आपको भी वो 100% मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है आपके साथ कि आपको कोई 100% दे, ठीक है। बिना शर्त के प्यार देने वाले पर्सन, आप भावनात्मक पर्सन है क्या, और आपके रिश्ते की नई शुरुआत होगी, कोई न्यू रिश्ते की शुरुआत आपकी लाइफ में, कोई नया रिश्ता। यानी कि आप पुरानी चीज़ों को, पुराने लोगों को अपनी लाइफ से आउट करोगे। वहाँ से जब आपकी जे पुराने पर्सन से, जहाँ पर पुराना जो कोई केस है, वहाँ से आपका निपटारा हो जाएगा, जो कुछ चाहता है, अगर आप चाहते हैं तो नया आपके लिए सेलिब्रेशन बन के आएगा, खुशियाँ लेकर आएगा। और जो फाइनेंशियली चीज़ें हैं, जो आपके फाइनेंशियल में आप अटके हुए हैं, यहाँ पे जो फाइनेंशियल, ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में 1 वर्ष तक आएगी। और अगर आप इस तनाव में, अगर मैं बात करूँ तनाव में आप हो, ठीक है,
आप अपने परिवार से अलग हो तो यहाँ पे ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, ईश्वरी शक्तियाँ आपके साथ हैं। और ये आपके कुछ अप्रैल या मई में आपकी लाइफ में सब चीज़ें सेट हो जाएंगी, आपके परिवार की एकता। और ये आपकी लाइफ में ये जो तनाव है इससे आप बाहर निकलोगे। और आपकी परेशानियाँ, अगर कोई नौकरी कैरियर, अगर अधूरा रिश्ता आपकी लाइफ से चला गया है तो कुछ लोगों की लाइफ में जो अधूरा रिश्ता था वो मन तक कोई आपके लिए कोई रिश्ता, जहाँ पर नया रिश्ता कोई आपकी लाइफ में आएगा। और अगर मैं बात करूँ कैरियर की, तो कैरियर में भी आपके बदलाव होने जा रहा है। लेकिन क्या है, बदलाव तब होगा, कैरियर में बदलाव तब होगा, नौकरी में बदलाव तब होगा, अगर आप कोई नौकरी चाहते हैं, नई जॉब चाहते हैं, वो तब चीज़ें आपकी लाइफ में होगी जब आप खुद थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे, रुचि दिखाएंगे। विश्वास की कमी, भरोसे की कमी। मान लीजिए आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी नहीं है, आपको लगता है कि सदैव स्टेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये मेहनत दिखा रहा है कि बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, स्टेबिलिटी भी आएगी, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में जो तनाव है, आप सेपरेशन में हो, तो इस वजह से तो ईश्वर आपके साथ हैं, इसका जवाब जो है, ठीक है। भरोसे की कमी है, ठीक है। ये ईश्वर आपको बता रहे हैं कि भरोसे की कमी है, आप कहीं ना कहीं भरोसा करना सीखें, ठीक है। और अगर आप अधूरे रिश्ते की बात करें, नौकरी की बात करें, करियर की बात करें, रचनात्मकता की बात करें, चीज़ों की बात करें जो आपको दर्द देती है, उसमें क्या आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आगे बढ़ते नहीं हो आप, क्योंकि आप प्योर सोल हो, आप, ठीक है। आप अपने सामने वाले से ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी आपके साथ वैसे ही पेश आए, जैसे, ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कि ये काल कह रहे हैं कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तब आपकी परेशानियाँ खत्म, कि आपकी प्रॉब्लम्स है तो उसके सोल्यूशन भी हैं। तो अगर आप पुराने किसी केस से बंधे हुए हैं कि केस आप पर किया है या किसी, जहाँ आपने किसी पे किया है, तो उसमें आपको जीत मिलेगी, क्योंकि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। इस प्रॉब्लम की आपकी लाइफ में एक सकारात्मक सोच आपकी लाइफ में आएगी, खुशियाँ आएगी। और जो लोग आपको स्टक करके रखे हुए हैं, जो थर्ड पार्टी है, जहाँ आपके कुछ 3 औरतें, जहाँ कुछ 3 पर्सन आपके पीछे पड़े हुए हैं हाथ होकर के, जो नहीं चाहते कि आप, ठीक है, आगे बढ़ पाए। कुछ लोग हैं यहाँ पे एनर्जी है थोड़ी सी, ठीक है, वो आपके रिश्ते खराब करने में कुछ लोग लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कि आपको खुद आगे बढ़ना होगा। तो कोई नया रिश्ता आपके लिए आ रहा है, तो पुराने से निकल करके अब आप न्यू रिश्ते में जाओगे, तो पुराने को बाय बाय करने वाले हो आप बहुत ज़्यादा। ओके, तो और ये बॉटम डेक है जो कि थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी क्या कि कुछ लोगों की लाइफ में जनवरी तक, फरवरी तक ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से बिल्कुल आउट हो जाएगी। इसलिए हम इस कार्ड को लेते हैं। देखिए इस कार्ड के पीछे क्या है, आपका रियूनियन है। इस कार्ड के पीछे आपका रियूनियन है, एक हो रहे हो आप। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो वो चली जाएगी जनवरी, कुछ फरवरी में चली जाएगी। देखते हैं, एक कार्ड और लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है, बहुत कुछ है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको इंटरेस्ट दिखाना होगा। देखिए ये कार्ड बार बार इशारा करे कि रुचि दिखानी होगी, इंटरेस्ट दिखाना होगा। कुछ नया होने वाला है, लेकिन आपको इंटरेस्ट दिखाना होगा। चलिए अब हम दूसरे डेक में से कार्ड लेते हैं। आपकी लाइफ में और क्या चीज़ें हो सकती हैं, देखते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके प्यार में, आपके प्यार के लव के मामले में। कमिटमेंट, देखिए आप अपनी लाइफ में कमिटमेंट की होगी या आप करते होंगे अपनी फ्यूचर को लेकर के। आप अपने पर्सन का साथ देना चाहते हैं, यानी कि हो सकता है कि आपने कोई कमिटमेंट की हो या आपके पर्सन ने, यानी कि दोनों को बराबर का अपना, दोनों को ही बराबरी करनी चाहिए कमिटमेंट को लेकर के। अगर उन्होंने आपको कोई कमिटमेंट की हुई है तो उस कमिटमेंट को पीछे हटाना होगा, जो आपने की हुई तो आपको हटाना होगा। कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए कोई भी। ये बात, ये वही कार्ड है जी, ठीक है। ये कह रहा है कि बिना किसी शर्त के प्यार को निभाना, ठीक है। और गॉसिप, आपके लाइफ में गॉसिप करने वाले बहुत लोग हैं जो आपके कान भरते होंगे, जो आपको सही डिसीजन नहीं लेने देते होंगे,
ऐसे लोगों से आपको दूरी बना के रखनी, कहीं ना कहीं दूरी बनाने की ज़रूरत है। और आपके लाइफ में एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है। देखिए यहीं पर फर्स्ट कार्ड में ही आ गया है कि कुछ नया होने वाला है, लेकिन उसे देखने में रुचि नहीं, आपका इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट की कमी है। आपकी परेशानियों का हल यहीं छुपा हुआ है। आप खुद में इंटरेस्ट जगाना होगा, आप में खुद में ही ये चीज़ें छुपी हुई हैं। आप दोनों में डिस्टेंस है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, काफ़ी समय से है, काफ़ी समय से अलग अलग हैं आप, काफ़ी समय से दूरियां बना के रखते हैं, या फिर आप लोगों से दूरियां बना के रखते हो। कहीं ना कहीं दूरियां को लेकर है कि आप, हो सकता है कि आप दूरियां बना के रख लेते हो। आप अपने पर्सन से काफ़ी टाइम से आपकी दूरियां हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस। आप ये चीज़ फील करते हैं, कहीं ना कहीं दूरियों को फील करते हैं और ओवर माइंड में रहते हैं हमेशा। ओवर चीज़ सोचना, ओवर थिंक सोचना, वो चीज़ों से बाहर निकलिए। स्ट्रेस आप ज़्यादा लेते होंगे, ठीक है, अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम कीजिए। स्ट्रेस को लेकर के हम दूसरे डेक में से देखते हैं परेशानियों का अंत कब तक होगा। डिवाइन हमें कौन सा मैसेज देना चाहते हैं आपको। आप जो चाहते हैं, ठीक है, आप जो चाहते हैं उस चीज़ को कहीं ना कहीं बाहर निकलने की, देखिए जहाँ पर भी कि इंटरेस्ट की कमी है, विश्वास की कमी है, भरोसे की कमी है, बाहर निकलने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों के आपने दायरे बना के रखे हुए हैं, उन दायरों से थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। जहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों की परवाह करते हैं। आपको ये चीज़ सोचते रहते हैं आप कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये चीज़ आप, हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत पसंद है। आप सेल्फ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी इज्जत बनी रहे। अगर हम ऊंची आवाज़ में बात करेंगे तो सामने वाला भी हमसे ऊंची आवाज़, तो हमें और उनमें क्या फ़र्क रह गया। तो आप उस चीज़ को आप बेइज्जती महसूस करते हैं कहीं ना कहीं। आप एक रिस्पेक्टेड इंसान हो। और जो भी आपके पास्ट में चीज़ें हुई हैं उन पर ध्यान देना बंद कर दीजिए आप अपना। अगर आप पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो आप भी वो ध्यान देना बंद कर दीजिए। अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है तो आप भी इग्नोर कर सकते हैं। उन चीज़ों को इग्नोर करना होगा। पास्ट में जो भी हुई है चीज़ें, उनको इग्नोर करना होगा। ओके, इस डेक में से भी देख लेते हैं यूनिवर्स हमें कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर को, कौन सा मैसेज देना चाहते हैं आप। डिवाइन गाइड करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी जरूर से लिखिए। देखिए जे भी विश्वास को लेके, भरोसे को लेके कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड देखिए, और जे भी रिवर्स में आया है। ये रिवर्स में आया है, ये 10 स्टार का कार्ड है। अगर इसे सीधे तौर पे देखते हैं तो ये कहता है कि आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस है, आपका नेम फेम होगा, सब कुछ मिलेगा आपको, जो आप चाहते हैं, जो स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। लेकिन भरोसे की कमी, ये भी यही बता रहा है आपको कि ये रिवर्स में आया है। ये भी विश्वास की कमी बता रहा है। अंदर जो आपके भरोसा है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। आपको इंटरेस्ट जगाना होगा। इंटरेस्ट, चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाना होगा। और यूनिवर्स हमें और कौन सा मैसेज देना चाहती है डिवाइन, कौन सा मैसेज देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर को। जी व्यूअर, देखिए आपके लिए ये मैसेज है। जो चीज़ें आपको लगती है कि दूर है, खो गया है, आपके पास में ये सब चीज़ें हुई हैं, तो इससे आपको बाहर निकलना होगा। ये आपकी लाइफ में हो सकता है कि ये चीज़ें आपको मिली हैं कहीं ना कहीं, लेकिन यूनिवर्स आपको एक मौका देगा। और कहीं ना कहीं आपकी परेशानियां जो है उनका डी एंड तब होगा जब आप कुछ खुद इंटरेस्ट दिखाएंगी।
एक प्यार की कमी जो आप महसूस करते हैं, चीज़ों की कमी महसूस करते हैं, जो आपका है वो आप ही का रहेगा। इस चीज़ से बाहर निकलना होगा आपको, इस सिचुएशन से बाहर आना होगा। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको जी कह रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटाकल्स, देखिए जे और जे कार्ड जे सेम ही बता रहा है कि फाइनेंशियली स्टेबल आप अभी नहीं हो पाएंगे। अभी आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो कैरियर है, चाहे वो यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, भरोसा लाना पड़ेगा, विश्वास दिखाना पड़ेगा, इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है, वो नई शुरुआत बहुत जल्द आपकी लाइफ में होने वाली है। अब आगे चल के आपको इंटरेस्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपकी लाइफ से ये सारी चीज़ें रिमूव होगी, ख़त्म होगी, पुराने चैप्टर ख़त्म होगी और आपकी परेशानियों का हल निकलेगा। चलिए डिवाइन आपको कौन सा मैसेज देना चाहता है यहाँ पे। माँ चिंतामणि, माँ चिंतामणि आपको दुश्मनों पर विजय का आशीर्वाद दे रही है। परमेश्वर आपको अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए शक्ति और बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। चिंतामणि माँ आपको दिव्य सुरक्षा से घेर रही हैं, आपको हर प्रकार की हानि से बचा रही हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं 9501593516 पर मैसेज करके। चलिए, ये थी आपके लिए गाइडलाइंस, कुछ ईश्वर के दिए हुए मैसेज, डिवाइन के दिए हुए। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।